मोमिना, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। और मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। मोमिना डार जो है ये एक स्ट्रेस की और इमोशनल स्ट्रेंथ की और विमेन लीडरशिप की बहुत अच्छी ट्रेनर है। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। तो आज हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मोमिना, वेलकम। Thank you so much, sir. My pleasure being here. और शुक्रिया आपका तारुफ का। वंडरफुल। तो मैं ये चाहूँगा कि आप आज का जो आपने प्रोग्राम हमारे साथ करना है वो आपने दो टॉपिक्स के ऊपर करना। एक है पर्पसलेसनेस इन ओल्ड एज और एक रेस्टलेसनेस इन ओल्ड एज। तो सीनियर सिटीजन्स obviously sometimes they feel purposeless because they don't have much to do or they have enough time to waste or whatever। तो आप इसके ऊपर यहाँ से अगर आप शुरू करें इसी सब्जेक्ट से, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके क्या ख्यालात हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। पहले तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है इट्स वेरी वैलिड। होता ये है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं रही है, और कुछ लोगों से जो बात करने का मौका मिला सीनियर सिटीजन के साथ, कि दिस इज समथिंग दैट एवरी सीनियर सिटीजन एक्सपीरियंस सम टाइम इन देयर लाइफ, इन देयर स्टेज। और कुछ जो होते हैं उसको साइलेंटली दे काइंड ऑफ कंटिन्यू विद इट, कुछ जो है वो कमी बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो पूरी तौर पे नहीं होती है, और जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे फिर एक नेक्स्ट स्टेप आता है। तो पहले तो हम आज, जो मेरा पर्पस रहेगा थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, कि हम इस फीलिंग को लोगों के लिए वैलिडेट करते हैं कि दिस इज़ ओके, यू नो, इफ यू फेल्ट दिस एट सम पॉइंट इन योर लाइफ इन द ओल्डर एज, दिस इज़ वेरी वैलिड, यू वर सपोज्ड टू फील इट। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप हम अपनी ज़िंदगी के, जो हमारे जो सोसाइटी डिफरेंट पर्पस डिफाइन करती है लाइफ में, एज वी मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर, मतलब आपकी बचपन में और पर्पस होते हैं, और हर एक टेंशनरी होते हैं, हैविंग फन, खेलना है, ये करना है। एज यू ग्रो पर्पस थोड़े से बदल जाते हैं, क्लैरिफाई होते जाते हैं, पढ़ना है जी, नौकरी करनी है, फिर कमाना है, एंड देन शादी करनी है। एंड एज यू मूव टू दैट एज जहाँ पे यू काइंड ऑफ कंसिडर एन अडल्ट, तो फिर उसमें बड़े पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सोसाइटी हमको, या सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, वो हमें वो पर्पस क्लियर करने में हेल्प भी करती है, और वो कहती है कि भाई दिस इज इट, या हैंड ओवर भी कर लेती है। अब आप जिंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम, आपने 20 साल 25 साल आपने उन पर्पस के साथ गुजारा। वो कौन सा पर्पस है? यू आर द ब्रेड अर्नर, या आप होम मेकर थी, आपने इंश्योर करना था कि घर वेलकमिंग हो, वार्म हो, जो भी आ रहा है, देयर इज अ फूड अवेलेबल, एवरीवन इज वेलकम, फील फिर वेलकम इन द हाउस। आपने बच्चों की फीसें देनी थी, यूनिवर्सिटी की, सब चीज़ों की, एंड यू फेल्ट एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, आपको हर डिसीजन में आप इन्वॉल्व हुए। हुआ ये कि विद द टाइम, अच्छा, और होना भी यही चाहिए, दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, एंड आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, टू हाउ इट शुड बी, राइट? कि अब नेचर ने आपको कहा कि यू डिड दिस फॉर सम टाइम, नाउ वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट थे, आइडियली दे शुड बिकम इंडिपेंडेंट। और खूबसूरती भी इस बात की है ना, वो इंडिपेंडेंट हो गए, आपने अपना रोल उनके साथ प्ले कर दिया। लेकिन हुआ ये कि आस्ता-आस्ता जब वो हुआ, तो आपको पता लगा कि वो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ जिनके साथ आप अपने आप को डिफाइन कर रहे थे, वो कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो रही हैं। और अब मैं अपने आप किस चीज़ के साथ डिफाइन करूँ? अब मैं पर्पस अपना किस चीज़ में ढूँढूँ? सो आई थिंक दिस इज़ टोटली ओके टू डू दिस। Do you think that's, what I've said makes sense? Have you seen it as well? यह मोमिना, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि एक तो हम जिस तरह डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे आपने भी कहा, और हर स्टेज के ऊपर हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। हम किसी और मकसद को फॉलो कर रहे थे, और ओल्ड एज में आके वो टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर आके आपके पास बहुत चीज़ें भी क्लैरिटी इसलिए ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है और आपके पास एक्टिविटी उतनी नहीं रहती। तो आई थिंक रिलीजिंग द ओल्ड आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पुरानी बातों के साथ चिपके रहेंगे ना, तो अगर आप वो कहते हैं ना, किसी चीज़ के साथ चिपके रहने से सिर्फ सफरिंग आती है, और अगर सफरिंग आएगी तो आप अपने लिए खुद सफरिंग क्रिएट कर रहे। तो पहली बात है कि वो पुरानी आइडेंटिटी जो आपने लेके
साथ साथ चल रहे थे उसको रिलीज करना है, क्योंकि आपका मकसद बदल गया, आपकी स्टेज बदल गई, आप फारिग होना शुरू हो गए। माइंड बड़ी देर तक एक्टिव रहता है और माइंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है। हालांकि सोसाइटी ये डिफाइन कर चुकी होती है कि जी आप अब ओल्ड एज में आ गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। Very beautiful, yeah, very good, beautiful point. तो मकसद कहने का, लेकिन माइंड तो आपका उसी तरह इवॉल्व कर रहा है, उसी तरह चल रहा है जिस तरह आप पहले चल रहे थे। तो आई थिंक नीड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप उसको रिलीज करें। आप सोचे कि मेरा मकसद बदल गया और मैं दूसरे किसी मकसद की तलाश में निकलूंगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। So यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नेचर जो है वो हर इंसान की कुछ नीड्स जो है वो आइडेंटिफाई करती है, डिफाइन करती है हमेशा के लिए, जिसके अंदर फीलिंग लव्ड है, फीलिंग रिस्पेक्टेड है, और इसी तरह की है ना हमारी कुछ और ज़रूरियात हैं, वी वांट देम टू बी फुलफिल्ड नो मैटर हम लाइफ के स्टेज में। इसी तरह पर्पस होना या फीलिंग कि माय लाइफ मैटर्स, या मेरे ख्याल है वो हर स्टेज की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग यंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग दैट adult or the main family breadwinner. It is every time. और अफसोस की बात ये है जहाँ मुझे लगता है कि हम एज ए सोसाइटी फेल होते हैं, वो ये कि जो आपने कहा ना, एज यू मूव टूवर्ड्स दी दिस ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ योर लाइफ, सोसाइटी आपसे जो आपकी ये वाली नीड है वो कहीं ना कहीं छीन लेती है। ये कहती है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, अब बस तुम फारिग बैठो, मतलब व्हाट इज़ दिस फारिग बैठो। सो वो आपके साथ जुल्म होता है। तो मैं ये, जब हम ये, और फिर हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहे हैं, अ, हमें क्या करना चाहिए, वो वॉइड होता है लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें इस नीड की अहमियत का भी पता नहीं होता है कि आई नीड द पर्पस स्टिल इन माय लाइफ। अच्छा मोमिना, इसके ऊपर देखें, ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। और इसको बहुत सारी फिलॉसफीज में कहते हैं कि जो फैक्ट ऑफ इन परमानेंस है, किसी चीज़ का मुस्तकिल ना होना, वो एक अहमियत रखता है। हमें भी तो ये महसूस करना चाहिए सीनियर सिटीजन्स बन के कि लाइफ में तो जो चीज़ें थी पहले वो तो मुस्तकिल ही थी, वो तो चेंज हो गई, हम अब डिफरेंट जिंदगी में आ गए। एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यही खूबसूरती है उसकी। अभी मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि जब दरिया चल रहा होता है तो उसकी लहरें वही लहरें होती हैं, वही कुछ होते हैं, लेकिन क्या वो 20 साल बाद 30 साल बाद वही दरिया होता है? तो इंसान भी ऐसी चीज़ है, वो भी एक रवां दवां चीज़ है, वो आगे निकल जाता है और पीछे जो रह जाता है वो लहरें तो तलाश करने वाले जो रह जाते हैं वो तो हम ही करते हैं ना फिर। आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप इस तरह सोचें कि कोई आइडेंटिटी परमानेंट नहीं की, कोई रोल परमानेंट नहीं था। वो वक़्त के साथ आया, वक़्त के साथ वो ख़त्म। दिस इज़ व्हाट आई। बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचें कि नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस स्टेज। अगर नेचर ने इस स्टेज को रखा है तो उसका मतलब है देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम इट। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, एक किसी कहीं मैं पढ़ी थी कि जो हमारी जनरेशन्स जो हैं, हम बहुत लेट आए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, यस। बहुत कुछ हो चुका है पहले, और वो जो ये जो सारे सवालात कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई करते हैं अब, ये कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो चुके हैं, हो चुके। ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी अनफॉर्चुनेटली इस फास्ट लाइफ का डिलेमा भी है कि हम वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कि जब पिछली सिविलाइजेशंस ने या हमारे से पहले वाले इंसान की ज़िंदगी में ये स्टेजेस आई और उसने इनको क्वेश्चन किया तो वो किस नतीजे पे आया, और बड़ी, और फिर जब अगर हम उनको अनफोल्ड करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ही। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें इसको और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि what the what the man before us came to at about this. या उसके बारे में मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह आप एक स्टेज से गुज़र गए और आप बेमकसद महसूस करना शुरू हो गए, तो नए मकसद इजाद करना। बाज़ रिलीजन्स, हमारा अपना रिलीजन सपोर्ट करता है कि आप रिलीजन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, खुदा की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें।
तो वो एक रास्ता है नए मकसद का। वो मकसद है अपने आप को अगली ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करना। बाकी अगर दुनियावी तौर पे देखें तो लोगों ने अपनी-अपनी नई चीज़ें इन्वेंट की, अपनी सोच को बदला, कोई नए उन्होंने अपनी हॉबीज़ अपना ली, कोई सोशल वर्क में चले गए, कोई रिलीजियस वर्क में चले गए, किसी ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत बात दफ़ा गौर भी करता हूँ, खुद भी इससे इस पे गौर करता हूँ कि बहुत सारी लोग जो कहते हैं कि जी आप सोशलाइज़ ज़रूर करें, आप मिलें ज़रूर। यस, मैं 100% एग्री करता हूँ कि बड़ा सीनियर सिटीज़न के लिए बड़ा अच्छा अमल है, वो करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि सॉलिट्यूड भी अ अकेले होना भी और अपनी सोचों को अपने ऊपर मरकूज़ करना भी एक बड़ा ज़बरदस्त अमल, जो कि बहुत सारे लोग इस वक़्त छोड़ के सिर्फ़ कह रहे हैं, नहीं सोशलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक हमें अपने को भी टाइम देना चाहिए, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए और जिन चीज़ों से अब दूर हुए उनको छोड़ना चाहिए, वो हमारा रोल नहीं रहा। हम नए रोल अपनाएँ, हमने तो अपना टाइम फिल करना है। और जो ओल्ड एज में हल वर्स्ट चीज़ होती है, आपका माइंड आपकी फिज़िकल बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो जब आपकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहती और सिर्फ़ माइंड रह जाता है बहुत एक्टिव, तो आप परेशान करना। आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग इज़ को उसको ही क्रिएट करें। सो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट आपने रेज़ किया। मुझे लगता है एक रीज़न ये भी होती है कि हम बहुत सी उन चीज़ों के साथ स्टक रहना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो जो कैपिटलिज़्म है हमारे इर्द-गिर्द, वो पर्पस को और प्रोडक्टिविटी को आपस में बहुत ही मैच करना चाहता है। लाइक हर पर्पस आप वो ढूँढेंगे जिसमें आप पैसा कमा रहे हैं या आप जो है और अदर थिंग्स यू प्रोड्यूसिंग समथिंग अ, एज़ अ सीनियर सिटिज़न, एज़ समबडी इन दिस स्टेज, वी नीड टू सी कि इफ नेचर डिसाइडेड टू डू दिस कि आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव है एंड यू डोंट हैव द सेम फिजिकल पावर एनीमोर, देयर वाज़ अ पर्पस बिहाइंड इट बिकॉज़ ऑल दोज़ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो दैट ब्रॉट दैट विज़डम जो कि पहले नहीं था, अब वो है आपके पास। नाउ व्हाट यू गोना डू विद दैट विज़डम, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना पर्पस जो है उस विज़डम के अराउंड आप डिफाइन करने की ज़रूरत है, कि हाउ आई कैन गिव इट बैक। और अगर हम बहुत सी और पुरानी अपनी सिविलाइजेशंस को देखें, फिलॉसफीज़ को देखें, तो यही बात करती हैं कि यू नाउ इज़ टाइम टू गिव बैक दैट प्रेसिडेंट यस। और उस रोल को प्ले करें। इंस्टेड ऑफ बीइंग फिज़िकली एक्टिव वाला उसको आप छोड़ दें। दिस इज़ नॉट व्हाट यू नीड टू डू एनीमोर। हमारी सोसाइटी में व्हाट आई हैव फेल्ट इज़, एंड व्हेन आई से हमारी सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ एशियंस बेसिकली, या एशिया की हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस विज़डम को इस्तेमाल करने के या पर्पस में लाने के चैनल्स कितने अवेलेबल नहीं हैं या कम किया गया है इसको। इससे हमारे बहुत से सीनियर सिटीज़न जो साथी हैं, दे डोंट सी इट दैट वे। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा मेरे ख़्याल हमारे एक तो चैनल्स अवेलेबल नहीं है, दूसरा हमारी सोसाइटी जो है ना वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती कि आप उसको बेहतर तरीके से अपने विज़डम को अपने अपनी जो भी आपके तजुर्बात हैं उनको इस्तेमाल कर सके। लेकिन आई थिंक सोसाइटी से ज़्यादा हर इंडिविजुअल का अपना एक रोल होना चाहिए कि मेरे पास जो ये ज़िंदगी के अब लम्हे आखिरी जो भी 2 साल हैं या 20 साल हैं, इनको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ? इनमें क्या मैं मकसद पैदा हो? और अगर आप विज़डम रखते हैं और आपके तजुर्बात हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कोई ना कोई तरीका करके, कुछ बना सकते हैं, हॉबीज़ में जा सकते हैं, यंगर जनरेशन को कुछ सिखा सकते हैं। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ए सीनियर सिटीज़न प्लेज़ इज़ विद इन द फैमिली। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पनाता है, ग्रैंड चिल्ड्रन को ज़्यादा टाइम देता है। पेरेंट्स तो आजकल इतने बिज़ी है वो शायद कम टाइम देते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। दे प्रोवाइड द लव, दे प्रोवाइड देम द ग्राउंडिंग। बच्चों को देखे ना वो माहौल भी खूबसूरती से रहते ना जब उनको प्यार मिल रहा है, उनकी उनकी देखभाल हो रही है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा रोल है जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटीज़ प्रोवाइड कर या एग्ज़ैक्टली। आई थिंक। अब वो मकसद के तौर पे भी मतलब मैं चाहती हूँ कि वो ये आप कर रहे हैं एज़ एज़ द ग्रैंड पेरेंट।
लेकिन अगर हम सब कहते हैं ना कि इंटेंशन पीछे बड़ा मैटर करती है। अगर आप इंस्टेड ऑफ सेइंग इट कि बस मैं तो वक़्त गुज़ार रहा हूँ और मैं कुछ तो कर ही नहीं सकती, अब मैं तो बस अब यही करना है, या जो आपके बच्चे हैं उसको देखें बस चलें अब तो है दादी-नानी बैठी हुई है तो चलो कर ही है। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट दिस वे, इफ वी चेंज द लेट्स एंड से दिस इज़ नाउ माय पर्पस ऑफ लाइफ कि आई एम गोइंग टू पास ऑन दोज़ वैल्यूज़ जो कि मैंने अपने बच्चों को तो पास ऑन किए हैं, लेकिन शायद बिकॉज़ ऑफ द विज़डम नाउ आई हैव ऑफ रेज़िंग देम, अब मैं अपने ग्रैंडपेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर पास ऑन कर सकती हूँ। यू ऑलवेज़ मेक मिस्टेक्स एंड देन यू डू इट बेटर। अब एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में आती है और मैं दैट्स हाउ आई सी इट कि बहुत ज़रूरी है इस एज में अपने पर्पस को डिफाइन करने का, इट्स मोर हेल्पफुल। देखिए सर, अ, मौत तो आनी आनी है। यस And I was reading this very beautiful book, just उसका नाम था The Last Lecture. So it's about a person, he was diagnosed with a terminal illness and in a very young age. And then the doctor said कि 6-8 महीने हैं, and then so in that 6-8 months with very young kids and a young boy, he decided to write a book as well. So I was discussing this with someone and मैंने वो किताब पढ़ी तो मैं मुसलसल रोती रही, and it was very sad book. So मैं किसी से बात करी थी, मैंने कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों आपको बुक सैड लगी? आपको नहीं लगा कि कहीं किसी तरह से द पर्सन वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट, तो उसको पता था ये होने वाला है, एंड देन ही डिसाइडेड टू डू सर्टेन थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी रीच्ड एन ओल्ड एज एंड एज़ सीनियर सिटीज़न, हमें पता होता है कहीं न कहीं दैट इनेविटेबल इज़ फेयर। यस It's time to then use those years instead of just waiting for it to happen. Do you think it can be looked at it that way? आई थिंक बड़ा आती ये आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया जो मैं भी कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ कि देखें नेचर एज यू सेड बिफोर कि नेचर खुद डिसाइड करती है कि अब इनको ना आहिस्ता आहिस्ता इस सोसाइटी से या इस जिंदगी के अमल से बाहर करना। तो फिर आपको एक ऐसी स्टेज तक भी ले आती है कि आप पीसफुल हो जाते हैं, दैट इफ यू गो यू आर पीसफुल, यू हैव डन एवरीथिंग यू हैड टू डू। आई थिंक दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। और जो आपने ये वाला पॉइंट रेज किया कि having this thought, having this understanding that life has always been short. You never know, right? But in old age, you don't know what can happen next moment, next year, right? So I think the more productive you make your life today will be useful for you till that. प्रोडक्टिव जैसे आपने कहा ये नहीं पैसा कमाना, Exactly. प्रोडक्टिव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और बंदा उसको बना सकता। तो जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी, शायद आपसे ये बात हुई थी कि टेक्नोलॉजी ये वो या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको नहीं आती। Isn't it also time to be a student again, to learn again, to do something new today so that you're relevant to the next generation or in your third generation, let's say. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप एक मकसद बना लें कि अगर मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रेलेवेंट रहना है तो मैं आज क्या क्या करना शुरू करूँ, क्या सीखूं। तो आपके दिए रास्ता मकसद बना। Exactly. और ये मैं आई वांट टू ड्रॉ फ्रॉम दिस, ये जो स्टडी हुई इन कुछ जिनको हम कहते हैं, कुछ विलेजेस हैं जापान में भी एंड अदर प्लेसेस जहाँ लोग बहुत लंबी जिंदगी गुजारे हैं। उन्होंने वहाँ पे बहुत से फैक्टर्स देखे हैं ताकि क्यों लोग जो हैं एंड द पीपल इन द ओल्ड एज दे आर हैप्पी एज वेल, इट्स जस्ट सम दैट दे आर लिविंग, दे आर हैप्पी एज वेल, दे आर कनेक्टेड, व्हाट इज इट, so they wanted to find out कि भाई क्या है, और one thing that they found is that they have some purpose with that still, something that they do every day intentionally, not like कि चलो अभी आ गया तो हमने करना है, और वो बहुत छोटे छोटे purposes हैं to get connected. I mean it could be gardening. They're not just gardening for themselves, they're gardening for the neighbors as well. Yes. They go to the community get-togethers, not just for the sake of कि हमने बस वहाँ बैठ के सिर्फ इधर-उधर की बातें करनी, they kind of do something together, जो कि still community को वापस कर रहा है in many ways. कहीं पे मैंने ऐसा भी नोट किया कि old जो senior citizens हैं in a neighborhood या in a community, they take responsibility of कि बच्चे जो हैं वो वापस आ रहे हैं, तो अब उनको after school
दे काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल जो है वो शायद आपने देखा हो, ये जो जापानीज़ का जिबली आर्ट है। इट्स द ब्यूटीफुल ड्राइंग्स एंड देन देयर इज़ मोशन पिक्चर्स अराउंड दैट। तो उनके जो सबसे पुराने थे, द पर्सन हू काइंड ऑफ स्टार्टेड दैट, सो एक तो वहाँ पे कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। अच्छा, अब रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुसलसल काम करते रहते हैं टू अर्न मनी। व्हाट दे डू इज़ दिस, देयर इज़ अ डिफाइन्ड थिंग, दे रिटायर, बट देन द नेक्स्ट डे दे अगेन बैक टू वर्क। ही इज़ सेइंग कि अब मैं अपनी टाइमलाइन के हिसाब से काम करूँगा, बट आई स्टिल कंटिन्यू डूइंग दैट व्हाट आई लव। यस, बिल्कुल सही। सो यू नो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वर्क इसको हम शायद भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, या प्रोफेशन हो गया या कुछ और चीज़ें, उसको हमने एक सैलरी के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दिया है। इफ़ आई वाज़ अ टीचर, व्हाई कांट आई रिमेन अ टीचर? यस, ऑलवेज। और समथिंग लाइक दैट। और दूसरी मैं जो ये भी कभी बात सोचता हूँ कि जैसे हमने कहा, मेरा ख्याल है मकसद अगर सिर्फ यह है कि मेरे पास नौकरी हो और मैं सुबह 8 बजे जाऊँ और रात को 6 बजे घर वापस आऊँ, या बस उसकी तनख्वाह मिले। ज़िंदगी का मकसद फिर ओल्ड एज में बहुत बड़ा है मेरी नज़र में, कि आप कहते हैं कि यार ये मेरा टाइम है, ये मेरा अपना वक्त है, मैं अपने वक्त को कैसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं हो पैसे से हो या किसी और चीज़ से हो, बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने वक्त को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी अपना एक्सपीरियंस है, जितनी आपने जो टीचिंग की बात की, जो किसी को सिखाने में मज़ा है ना, एक तो वो बहुत बड़ा मकसद है, और एक नेचर के साथ काम करने के बहुत बड़ा मकसद भी है और उसका फ़ायदा भी है। जैसे लोग गार्डनिंग वगैरह करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, वो दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू नेचर। आई थिंक ये मकसद अगर अगर ग्रीन वेंट हम आपस में अपने आप को करने, ओल्ड एज में तो हम बहुत कामयाब रह सकते हैं। ओल्ड एज भी हमारी खुश होगी और हमारे इर्द गिर्द भी लोग खुश रहेंगे। अक्सर मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमने इसको टच भी किया है, व्हाट आर सम ऑफ द पर्पसेस दैट यू थिंक दैट ओल्ड सीनियर सिटीजन्स जो हैं दे कैन लुक इनटू, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है या वो कह रहे हैं अब हमने क्या करना है, और एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, फ्यू थिंग्स। या मेरे ख्याल के अंदर देखें, एक तो उस एज में भी अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बी अ स्टूडेंट अगेन, कुछ नई चीज़ सीखे, कोई नया काम करे, कोई नई चीज़ बनाए, तो एक तो ये मेरा हल बड़ा प्रोडक्टिव मकसद हो सकता है। सेकेंडली, आप लोगों से कोई जैसे ग्रुप बना लें, उनमें उठे बैठे उनसे डिस्कशन करें, जो अच्छी बातें हैं, मतलब ज़रूरी नहीं हो पॉलिटिक्स हो या कोई इस तरह की चीज़ हो। आप उनके साथ डिस्कशन करें, एक दूसरे से सीखें, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपना टाइम कैसे गुजार रहा है। सबसे बड़ी अगर मेरे ख्याल के अंदर मैंने जो नोट किया है, पर्पसलेसनेस कहाँ पैदा होती है, जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम बहुत है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आई थिंक असल मसला ये है कि आप कहते हैं टाइम है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा और आप परेशान। अगर आपको टाइम इस्तेमाल करना आता है तो आप परेशान हो ही नहीं सकते। आप कुछ ना कुछ अच्छा करें, कुछ सोसाइटी को वापस दें, सोसाइटी के अगली जनरेशन को वापस करना शुरू कर दें। There are not many things one can do. एग्जैक्टली, उसके लिए जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा ना कि मेरा ख्याल है वो हम उससे हमें इससे समझ नहीं आ रही थी कि टाइम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम अपने पुराने रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जी। अभी तक हम उन्हीं रोल्स में रह के वही काम करना चाह रहे होते हैं जो कि अब जिसकी ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव टू लेट गो ऑफ दैट। यस, क्या यहाँ पे कंट्रोल का कॉन्सेप्ट भी आता है? ऐसा तो नहीं है कि हमने बड़ा टाइटली होल्ड किया है और वो कंट्रोल जो एक ज़माने में हमारे पास है, वी डोंट वांट टू लेट इट गो। खैर बड़ी हद तक ये ठीक है। एक तो हमें रोल हमारा डिफाइन हो गया कि हमने ही बच्चों को स्कूल ले जाना है या कि हमने ही देखना है, पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, वो इतने टाइटली डिफाइन हो गए, या हमने इनके लिए कमा के लाना, तो वो इतने हो जाते हैं कि फिर बंदा
कंट्रोल भी उसी को कहते हैं ना कि मेरे पास सारा कंट्रोल है, और उसको रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता। और आप बहुत सारे लोग देखें कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जब वो रिटायर होके या काम छोड़ के घर में बैठ जाते, और ये आप किसी भी खातून से पूछ लें जिसके घर में एक रिटायर्ड बंदा घर पे बैठा हुआ है, वो कहती है ये अज़ाब है, और वो अज़ाब बन चुका होता है। इसलिए कि वो हर चीज़ में उन चीज़ों में दखल देता है जिसके लिए घर की खातून भी उसकी अहमियत दी नहीं होती। आई थिंक अगर आपको पता हो गया यार, बाहर का कंट्रोल तो छुप गया, अब इसका भी मत करो, तो फिर साइड में हो जाओ, कुछ और काम करो, ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं। और मैं कभी-कभी इस चीज़ को एन्जॉय करता हूँ, सॉलिट्यूड को। मैं कहता हूँ मैं अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा बिल्कुल अकेला हूँ, और मैं किसी ऐसी जगह बैठा हूँ जो मुझे बड़ी खुशी भी दे रही है, तो मेरा ख़्याल इससे बड़ी क्या एन्जॉयमेंट है। आपने अपने दिल में झाँकना है, आपने अपने अंदर झाँकना है कि मैं क्या करूँ, कौन हूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, मैं किन चीज़ों में अपना टाइम लगाऊँ। मैं ऑनेस्टली मैं ये कहता नहीं हूँ सिर्फ कि मैं कहने के वाले तो कहता हूँ, मेरे को दिन में 1 मिनट भी नहीं है, इसलिए कि मैंने अपने आप को उन चीज़ों में मसरूफ़ रखा हो जो मुझे टाइम ही नहीं देती। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं दूसरों के लिए अज़ाब ही बनूँगा, जो कि शायद कभी-कभी बनता भी। I want to go back to what you said about reflection as well. क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अकेले बैठना, अपने आप के साथ बैठना, अपने आप से बात करना, वो इस एज में मेरा ख्याल है कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Is somewhere I think the nature is giving us time to reflect on what we did. Yes. And then correct those mistakes if we made some. और मेरा ख्याल है कोई ना कोई तरीका हमेशा नेचर छोड़ती है उन मिस्टेक्स को, या अगर कोई हमारे रिग्रेट्स रह गए हैं, अगर कोई काम जो हमने पूरा करना था नहीं किया उसको पूरा करने के टू द पॉइंट। मैं ये सोचती हूँ कि टू द पॉइंट कि अगर वो जाके मिस्टेक करेक्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट देयर यू कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यस, अगर उस बंदे से नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आस्क अल्लाह फॉर द फॉरगिवनेस, एंड आई थिंक दैट्स very important. And once we get into this correction, yeah, now I need to get these fixed जो मैंने जिंदगी में कहीं ना कहीं छोड़ दिया, तो फिर कोई बात नहीं होगा। I think we कहीं ना कहीं you'll be giving back. Yeah. मैं लेट्स नाउ रैप इट अप इस डिस्कशन में। मैं एक एक बड़ी एक गाने के ऊपर से इसको ख़त्म करूँगा। गाऊँगा नहीं, लेकिन मैं उसके मुँह बताऊँगा कि उसके क्या मैं लिरिक्स थे। वो लेट इट बी का गाना था, मेरा ख्याल इनका था, बी चीज़ का था, कि लेट इट बी का उनका मकसद जो भी था, लेकिन अगर लाइफ को लेट इट बी देखें ना, तो आप ये सोचिए कि आप इस लाइफ से बाहर बैठे हुए हैं, ये फ्लो कर रही है, इसको फ्लो करने दी। आप भी सुकून में रहेंगे, लाइफ भी सुकून में रहेगी। तो आप जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं, उसका एक मकसद बना ले कि मैंने ये अब करना है, ये मैं कर सकता हूँ। तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी बहुत खुश रहे, बड़ा आप अच्छे रहेगी। थैंक यू मोमिना फॉर कमिंग। ये बड़ा अच्छा लगा आप आई। तो अभी हम आपके साथ बाद में रेस्टलेसनेस के ऊपर भी बात करेंगे। वो मेरा रोल एज का वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। Thank you so much. Thank you. Stop, take care.